क्या साहिल ने ओटीटी सीरीज देखकर साक्षी की हत्या की? क्या ओटीटी कनेक्शन इसमें जो सामने आ रहा है वो कितना सच है और क्या उसके दिमाग में चल रहा था साक्षी की हत्या करने से पहले? 2 साल का रिलेशन और इतनी क्रूरता के साथ ये रिलेशन कैसे अंत हुआ, आज सब आपको बताएंगे। पुलिस मनोवैज्ञानिक को बैठाकर पूछताछ कर रही है साहिल से कि बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था, तुमने कौन सी वेब सीरीज देखकर इस हत्याकांड की पूरी प्लानिंग की। आज आपको बताएंगे कि पुलिस ऑन कैमरा क्या क्या उगलवा रही है साहिल से। साहिल बार बार बलगाने की कोशिश कर रहा है दिल्ली पुलिस को, लेकिन जो चीज़ें वो बता रहा है पुलिस उसको एक एक चीज़ को नोट कर रही है। और आज हम बताएंगे कि बंद कमरे में क्या क्या बातें हुई साहिल के साथ। जैसे कि आज साहिल की पेशी हुई जब कोर्ट में, तो उसे 2 दिन के रिमांड के लिए भेजा गया। अब ऐसे में मनोवैज्ञानिक को बिठाकर जो पुलिस है साहिल से पूछताछ कर रही है, ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसने इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया, उसके दिमाग में क्या चल रहा था और ऐसी क्या चीज़ें रहीं साक्षी और साहिल के बीच में, ऐसा क्या हुआ कि वो इस तरह से किसी को मारने पर उतारू हो गया। तो पुलिस का अगर मैं सबसे पहला सवाल आपको बताऊं तो पुलिस साहिल से पूछती है कि तुमने साक्षी का कत्ल क्यों किया। पहला सवाल ये रहता है कि साक्षी को आखिर मारा क्यों। तो जिस पर जो साहिल है वो जवाब देता है, मुझे अपने कत्ल पर कोई पछतावा नहीं। यानी कि वो साफ तौर पर पुलिस को कह देता है कि उसने साक्षी का कत्ल किया और उसे अब कोई भी पछतावा नहीं है। ऐसे में पुलिस फिर उससे पूछती है कि हमारा सवाल है कि तुमने साक्षी को मारा क्यों। इसके बाद जो साहिल है वो फिर से कोई ढंग का जवाब नहीं देता। वो बोलता है कि मुझे सबक सिखाना था और मैंने उस लड़की को सबक सिखा दिया। ये ध्यान रखिए, वो यहाँ पर बोलता है कि उसने सबक सिखा दिया साक्षी को। फिर से पुलिस पूछती है कि तुमने इतनी बेरहमी से हत्या कैसे की और क्यों की। इसके बाद फिर साहिल कहता है कि मैं आपको नहीं बता सकता। वो पुलिस को साफ इनकार कर देता है कुछ भी बताने से। वो बिल्कुल नहीं बोलता और सीधे बोल देता है मैं आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। इसके बाद पुलिस पूछती है कि अच्छा, तुम लोगों का झगड़ा किस चीज़ को लेके हुआ था? क्या तुम लोगों का पहले से झगड़ा चल रहा था या उसी दिन झगड़ा हुआ? ऐसा भी क्या हुआ कि तुम लोग इतना झगड़ पड़े? इस पर भी साहिल बोलता है कि साफ तौर पर पुलिस को इनकार कर देता है। वो बोलता है मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। आगे फिर पुलिस पूछती है कि क्या तुम साक्षी को बहुत पहले से जानते थे, कितना टाइम हुआ? क्योंकि पुलिस हर तरीके से पता लगाने की कोशिश कर रही है। तो पुलिस ये भी जानना चाहती है कि जो अगर इनका अफेयर चला था तो कितने लंबे समय से चल रहा था, इससे पहले साक्षी की लाइफ में कौन था, क्या ऐसे इश्यूज़ हुए। तो सारी चीज़ें पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस पर भी जो साहिल है वो पुलिस को जवाब देने से इनकार कर देता है। आगे पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारे पास जो तुमने ये कत्ल किया उसका आइडिया कैसे आया। क्योंकि आइडिया पूछने वाली बात यहाँ से आई क्योंकि हर जगह जो रिपोर्ट्स की माने तो चल रहा है कि साहिल ने कोई ओटीटी सीरीज़ देखी। और आजकल हम देखते हैं कि क्राइम वेब सीरीज़ कितनी सारी बन रही हैं, उसमें कितने सारे आइडियाज़ लोग पिक कर लेते हैं। जैसे पहले हमने श्रद्धा का केस देखा था, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने श्रद्धा का केस लेके ही धीरे धीरे कई केस सामने आए कि उन्होंने वहाँ से सीखा। तो इसी तरीके से पुलिस के दिमाग में ठनक रहा है कि क्या पता इसने कुछ ऐसा किया हो। तो पुलिस वो भी पूछती है, लेकिन उसका भी जवाब साहिल नहीं देता। वो बोलता है कि मुझे बस मारना था और मैंने मार दिया है। अब इसके बाद पुलिस पूछती है कि जिस चाकू से तुमने उसका मर्डर किया वो चाकू कहाँ है, कैसे लाए, क्या लाए। तो उसके बारे में भी साहिल कुछ नहीं बताता। पुलिस पूछती है आखिर तुमने जो वेपन है उसको फेंका कहाँ है, ये भी साहिल नहीं बताता। अब इसके बाद पुलिस पूछती है कि तुमने जब उसका कत्ल किया उसके बाद तुम कैसे कैसे गए, क्या गए। क्योंकि ये वाली खबर आ रही थी कि उसने 2 बसें बदली बुलंदशहर जाने में, अपनी बुआ के घर छुपने के लिए जब वो गया तो उसने 2 बसें बदली। ये सारी चीज़ें सामने आई थी, लेकिन जब पुलिस उससे पूछती है तो साहिल इस पर भी कोई जवाब नहीं देता। ये पूरे सवाल जवाब जो पुलिस ने किया उसमें एक चीज़ निकल कर आती है कि उसे, एक तो साक्षी को जब उसने मारा है, इतना जघन्य अपराध उसने किया, लेकिन उसको इस चीज़ का कोई पछतावा नहीं है। दूसरी चीज़, वो पुलिस से किसी भी तरीके से कोई बात करना नहीं चाह रहा। उसे जब हमने वो सीसीटीवी भी देखा था, वो पहले लड़की को मारता है फिर पूरे चौड़ में आगे जाता है। तो उसी तरीके से वो पुलिस के सामने भी वैसा ही रवैया अपना रहा है। वो उनको एक तो बरगलाने की कोशिश कर रहा है, उनको ढंग से जवाब नहीं दे रहा। और दूसरी बात ये कि वो किसी भी उस पर, मतलब जिस तरह से उसने साक्षी को मारा है उसको लेकर उसे ज़रा भी पछतावा नहीं है। अब ऐसे में पुलिस ये कोशिश कर रही है किसी तरीके से उससे पता लगाया जा सके। और जिस तरह से ओटीटी कनेक्शन सामने आ रहा है तो पुलिस ये जानना चाह रही है किसी भी तरीके से कि आखिर उसने कौन सी वेब सीरीज़ देखी, ऐसा क्या देखा, या उसके दिमाग में ऐसा भी क्या उपजा कि उसने इस तरीके से एक जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया। अब जैसा कि वर्णिता ने बताया कि ओटीटी सीरीज देख के उससे आइडिया आया, तो पुलिस ये जानना चाह रही है कि कौन सी ओटीटी सीरीज़ थी जिसमें साइको किलर के आधारित कोई ओटीटी सीरीज़ होगी जिसे देखकर साहिल को आइडिया आया होगा कि उसे साक्षी को मारना है। अब इसके पीछे जो ओटीटी सीरीज़ की जो खबर सामने आ रही है, इस पर फिर से तर्क वितर्क शुरू हो चुका है। क्या ओटीटी सीरीज़ पर या जो ओटीटी जो कंटेंट आ रहे हैं क्या उस पर हम सेंसरशिप लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, लेकिन खैर ये मुद्दा अलग है। लेकिन जिस तरीके से अब ओटीटी सीरीज़ का ये आना मुद्दा
कि साहिल ने पहले OTT सीरीज़ देखी, वहाँ पे कोई शायद उसने सीरियल किलर वाले आधारित सीरीज़ देखकर उसे आइडिया आया कि उसे साक्षी को इसी तरीके से मारना है। बता दें कि जब 8:45 की ये वारदात थी 28 मई की, उसके बाद वो कम से कम 6 घंटे बाद रात के तड़के 3 बजे, सुबह के तड़के 3 बजे पहुँचता अपनी बुआ के घर पे। बोलता है कि मैं शादी में आया था, मुझे कहीं रुकने के लिए जगह चाहिए, तो अपनी बुआ के घर पे रुकता है। बुआ उसके पिता को बताती है सुबह, तब जाके पुलिस को पता लगता है कि वो बुलंदशहर में है। जहाँ पे मर्डर किया उसने, वहाँ से उसकी बुआ का घर 120 किलोमीटर दूर है। पुलिस दबिश देती है और उसे पकड़ती है और वापस लेकर आती है दिल्ली। लेकिन अब ये जो पूरा प्रकरण है उसमें जिस तरीके से OTT सीरीज़ का नाम आ रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पुलिस समझना चाह रही है कि इसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही थी। अब पुलिस के साथ उतना सहयोग तो नहीं कर रहा, लेकिन वो हर बार टालने की कोशिश कर, जो भी सवाल पुलिस पूछ रही है वो बार बार उसे टाल रहा है। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं कुछ नहीं जानता, चाकू कहाँ से है मुझे नहीं पता, तुम कहाँ गए थे, ये कुछ चीज़ें वो नहीं बता रहा है। लेकिन जिस तरीके से शातिर है, वो अपना पहले फ़ोन स्विच ऑफ करता है, बुआ के घर भागता है। उसका ये भी कहना है कि बुलंदशहर जाते जाते उसने 2 बार बसें चेंज की। महज 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर के रास्ते में वो 2 बार बस चेंज कर रहा है। ये भी संशय है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तीसरी चीज़, जिस तरीके से उसने कहा कि एक बार जब वो पुलिस से इंटरोगेशन हो रहा है तो उसमें वो ये चीज़ें भी बता रहा है कि देखिए जो साक्षी है वो उतनी अच्छी लड़की नहीं है, उसके कई और लड़कों से भी संबंध है, ऐसा साहिल का कहना है। साहिल का कहना है कि वो उससे प्यार करता था, लेकिन उसके रिलेशन किसी और लड़के से भी हैं और उसने बाकायदा एक लड़के को लाकर मुझे धमकी भी दी। तो उसे लग रहा था कि उसका नाम झबरू है, उससे पहले उसने प्रवीण नाम के लड़के का टैटू बना रखा था। तो कहीं ना कहीं वो उसके प्यार को इग्नोर कर रही थी, जिस वजह से वो गुस्से में आ चुका था। यहाँ तक कि हत्या से 4 दिन पहले बाकायदा साक्षी ने उसे खिलौने वाली बंदूक से धमकाया भी था और ये कहा था कि तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, तुम मुझे बार बार परेशान मत करो। फिर 27 मई को झबरू के ज़रिए उसे धमकाया भी जाता है कि देखो तुम मुझसे दूर रहो, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तब कहीं जाकर पहली बार ऐसा साहिल के मन में आया कि उसे अब बदला लेना है, साक्षी से अपने प्यार का इजहार अगर वो नहीं मानेगी तो उसे सबक सिखाना है। बाकायदा CCTV फुटेज भी आता है जहाँ पर वो अपने दोस्त के साथ दिखता भी है। अब वो दोस्त भी एक अहम कड़ी है कि वो बता सके कि क्या उसे पहले से पता था या पहले से वो प्लानिंग कर रहा था साक्षी को मारने की। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो अपने आप में ही एक और दिन है, कल का दिन भी ये देखना होगा कि पुलिस से और क्या क्या चीज़ें उगलवाती है। उसके बाद परसों जब उसकी पेशी होगी तो क्या क्या चीज़ें और सामने आएंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।